मिखाइलो मुद्रिक की परस्यूट अभी थोड़ा स्लो हो गई है बिकॉज चेल्सी रेस में आ गई है एंड शाख्तार दोनेस्क अपना बिल्कुल भी स्टैंस कम नहीं कर रही है दैट दे वांट 88 मिलियन यूरोस और 88 मिलियन पाउंड्स, अलग अलग फिगर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी न्यूज़ ये आई है दैट आर्सेनल आर इंटरेस्टेड इन डेक्लन राइस एंड विल गो आफ्टर हिम इन समर। एंड अगर चेल्सी को नहीं मिलता है चैंपियंस लीग फुटबॉल तो आर्सेनल का मौका वहाँ पे बन सकता है। और बाकी जो छोटे मोटे ट्रांसफ़र अपडेट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ के। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले मिखाइलो मुद्रिक की बात करें, वी ऑल नो आर्सेनल आर इंटरेस्टेड इन हिम और हमें पता है मुद्रिक इज़ इंटरेस्टेड इन कमिंग टू आर्सेनल। उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली, पोस्ट लाइक करे और वही चीज़ सारे फैंस को ये कॉन्फिडेंस दे रही थी दैट ही विल कम टू आर्सेनल। आर्सेनल ने एक बिड भी सबमिट करी इवन बिफोर द जनवरी विंडो स्टार्टेड, देन वी सबमिटेड अनदर बिड। अभी वो बिड रिजेक्ट नहीं हुई है बट ज़्यादातर सोर्सेस से ये आ रहा है दैट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी रिजेक्टेड। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो शाख्तार के एग्जीक्यूटिव्स हैं दे विल बी इन लंदन टुडे बिकॉज आज चेल्सी और सिटी का मैच है। स्टैम्फर्ड ब्रिज पे होंगे वो और चेल्सी से बात की जाएगी। कहा जा रहा है टॉड बोली इज़ इंटरेस्टेड इन मिखाइलो मुद्रिक। और अगर उनकी एंजो फर्नांडिस वाली डील जो कि अभी थोड़ा सा वहाँ पे भी स्टम्बल कर रही है बिकॉज ऑफ पेमेंट इश्यूज, अगर वो डील नहीं गो थ्रू होती है जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव डील होने वाली है 113 मिलियन यूरोस की, तो वहाँ पर हो सकता है चेल्सी अपना सारा अटेंशन मुद्रिक की तरफ डाले और फिर चेल्सी ओवर पे कर दे जैसा वो काफ़ी बार कर रहे हैं इस विंडो में, उन्होंने पहले भी किया था। आर्सेनल के पास जो एक सेविंग रेस है वो ये है कि मिखाइलो मुद्रिक वांट्स आर्सेनल। तो सिमिलर सिचुएशन हो सकती है जैसी रफीनिया के साथ समर में हुई थी जब रफीनिया को बार्सिलोना चाहिए था। भले ही चेल्सी तब एक्स्ट्रा पैसे दे रही थी, जितने बार्सिलोना ने दिए उससे काफ़ी ज़्यादा ऑफर कर रही थी, बट सिंस रफीनिया ओनली वांटेड टू गो बार्सिलोना, उस केस में वो बार्सिलोना ही गए। लीड्स यूनाइटेड को रफीनिया की बात माननी पड़ी। तो यही चीज़ मिखाइलो मुद्रिक भी कर सकते हैं बट शाख्तार का कहना है दे कि वो प्राइस लोअर नहीं करेंगे, ही माइट इवन स्टे देयर टिल समर। तो आई थिंक मुद्रिक को कुछ तो भी करना पड़ेगा, अपने एंड से ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी या आपको कन्विंस करना पड़ेगा अपने बोर्ड को या ट्रेनिंग में नहीं जाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। बट अगर आपको आना ही है आर्सेनल में तो आपको इंटेंशन दिखाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे इंटेंशन दिखा के कुछ नहीं होगा बिकॉज वो पोस्ट लाइक कर रहे हैं। एक फ्री मुद्रिक वाला इंस्टाग्राम पोस्ट था उसको भी लाइक किया बट उससे कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगी। अगर उनका 88 मिलियन का वैल्यूएशन कम नहीं होता है, आई डोंट थिंक आर्सेनल विल पे दैट मच फॉर हिम। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर और मेरे हिसाब से नहीं पे करना चाहिए। काफ़ी लोग ट्विटर पर बोलते हैं दैट हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, इट्स नॉट आवर मनी, बट क्लब का पैसा है और फिर समर में आपको वो साइनिंग्स नहीं मिलेगी। अगर फ्लॉप जाते हैं तो फिर आपको साइनिंग्स नहीं मिलेगी। आप पेपे का देख रहे हैं, उनकी साइनिंग फेल हुई, उसकी वजह से हमारे पूरे ट्रांसफर विंडोज़ में इफेक्ट आया है। तो हम नहीं चाहते कि इतना पैसा आप एक अनप्रूवन प्लेयर पे खर्च करें। अगर राफेल लियाओ पे 88, 90 मिलियन, 100 मिलियन खर्च हो रहे होते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता। आप विनीशियस जूनियर लेवल के प्लेयर पे करें, हालैंड पे करें, एम्बापे पे करें, जूड बेलिंगम पे करें, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मिखाइलो मुद्रिक हैज़ अ रिस्क विद हिम बिकॉज उन्होंने बड़ी लीग्स में नहीं खेला है, उनका ओवरऑल करियर भी बहुत छोटा है, उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में भी ज़्यादा नहीं खेला है। इवन इन यूक्रेन इसी सीज़न वो फर्स्ट टीमर खेल रहे हैं, लास्ट सीज़न उनके उतने गोल्स भी नहीं थे, उतनी अपीयरेंसेस भी नहीं थी। तो इतनी बड़ी फ़ी आई डोंट थिंक ही कमांड्स। और शाख्तार जो भी मांग सकता है इट्स देयर राइट, बट ये एक्सपेक्ट करना कि आर्सेनल उतना पे करेगी, आई डोंट थिंक आर्सेनल विल पे एंड आर्सेनल विल प्रॉब्ली वॉक अवे। और मैं भी यही चाहता हूँ दैट आर्सेनल शुडंट पे अबव अ स्पेसिफिक अमाउंट जो उन्होंने अपने माइंड में सेट कर रखा है वैल्यूएशन। मेरे हिसाब से वो होगी 60-65 मिलियन यूरोस की वैल्यूएशन और आप 55 मिलियन या 60 मिलियन पाउंड्स ले लीजिए। तो आर्सेनल अब डिपेंड करेगा आर्सेनल के बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आर्सेनल के पास बैकअप ऑप्शंस हो, लास्ट जनवरी वाला हाल ना हो। अब लास्ट जनवरी की हमें सच्चाई नहीं पता बट हम व्लाहोविच के पीछे गए और उसके अलावा हम किसके नहीं गए। तो लास्ट जनवरी का सीन अलग था, हो सकता है हमारे पास तब फंड्स नहीं थे, बट दिस टाइम वी नीड साइनिंग्स एंड आई थिंक वी विल साइन समवन। अब जो कुछ और नाम निकल के आ रहे हैं, जाओ फिलिक्स डेफिनेटली है पर वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव लोन ऑप्शन है। मार्कस थुरम है जो कि एक डिसेंट प्राइस में आ सकते हैं बट कोई लिंक्स नहीं है आर्सेनल से। फेरान टोरेस से लिंक हैं और बार्सिलोना बेचना भी चाहती है प्लेयर्स। कुछ देखना रहेगा बार्सिलोना की क्या डिमांड है बिकॉज आई थिंक आर्टेटा लाइक्स फेरान टोरेस और वो एक सही में अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आर्सेनल के लिए जो तीनों जगह पे खेल सकते हैं अक्रॉस द फ्रंट थ्री। तो ये 2-3 नाम हैं जिसमें आर्सेनल इंटरेस्टेड रह सकती है मेरे हिसाब से।
अब आ जाते हैं डेक्लन राइस पे। तो हमें पता है पार्टे कितने ज़्यादा इंजरी प्रोन है, सबका हमेशा यही कहना है दैट वी नीड अ गुड CDM। और पार्टे की एज आप देखिए, ही विल बी 30 नेक्स्ट ईयर, और उनकी इंजरी कंसर्न जैसे जैसे बढ़ते ही जाएंगे एज के साथ, ही इज़ नॉट गेटिंग एनी यंगर। तो हमें एक क्वालिटी CDM चाहिए। आप चैंपियंस लीग में खेलेंगे, आपको एक यंग CDM चाहिए, एक प्रोलिफिक CDM चाहिए, बिकॉज हमें पता है आर्टेटा के सिस्टम में एक CDM की कितनी इंपॉर्टेंस है। और मैं हमेशा से डेक्लन राइस के फेवर में कि उन्हें हमें लाना चाहिए। अब चेल्सी वर इंटरेस्टेड इन हिम, वेस्ट हैम 150 मिलियन मांग रही थी इस समर में, बट इन नेक्स्ट समर वो अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होंगे और उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं रही है। डेक्लन राइस की डिसेंट रही है, वेस्ट हैम की बेकार रही है, और आर्सेनल के पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बिकॉज चेल्सी मोस्ट प्रोबेबली वोंट फिनिश इन टॉप 4। और डेक्लन राइस ने काफ़ी बार कहा है दैट ही वांट्स टू प्ले इन UCL। तो आर्सेनल के पास एक एडवांटेज है, आर्सेनल विल मोस्ट प्रोबेबली हैव UCL नेक्स्ट समर। आर्सेनल विल आल्सो हैव फंड्स बिकॉज हमें एक CDM पे पैसे लगाने ही हैं, एक क्वालिटी मिडफील्डर लाना ही है। और आई थिंक ही वोंट कॉस्ट 150, आई थिंक ही विल बी इजीली अचीवेबल अराउंड 60-70 मिलियन पाउंड्स, बिकॉज उतनी फीस होगी जब 1 साल बचा है। दैट्स already very high for a player with only 1 year remaining in his contract. तो I think Arsenal have a real chance to get Declan Rice next summer। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो कैसे सूट करेंगे पार्टे वाले रूल में। आई थिंक ट्रेनिंग होके हो जाएगा। सारे प्लेयर पहले से उस रोल में नहीं सेटल होते। रॉड्री को भी टाइम लगा, पार्टे को भी टाइम लगा। डेक्लन राइस हु इज़ वेरी टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा फिजिकल प्लेयर हैं, फिट रहते हैं, बढ़िया एथलेटिज्म है। आई थिंक ही विल बी अ परफेक्ट फिट फॉर आर्सेनल सिस्टम। आप लोग बताइए क्या डेक्लन राइस एक अच्छी फिट हो सकता है आर्सेनल के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।